आज वापस से मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध कोरोना वायरस। ये वैसे देखिए ऑफिशियली कहा जाए तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि भैया ये अभी हाल में आया है, हाल ही में ये सब घटनाएं हुई हैं, तो इसको देने के चांसेस बढ़ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे लिखना है। और दूसरी चीज़, आप जो क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे अथवा किसी बुक से पढ़ेंगे, मैं नहीं कहता आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन उसी का अकॉर्डिंग लिखोगे 2 कॉपी तो आपको नंबर भैया ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि टोटल बुक का लैंग्वेज है, किताब की लैंग्वेज है। तो इसलिए आप सेल्फ लैंग्वेज यूज कीजिए, जैसा मैंने यहाँ पे यूज किया हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ बुक की भी मिलेंगी और कुछ आपके जो आपसी माहौल हैं, जो आपको समाज में देखने को मिलते हैं, वो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसकी बात में दम है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ रूपरेखा डालनी है, हेडिंग। उसमें आपको देखिए 6 हेडिंग मिनिमम डाल देना है, मतलब 6 हेडिंग बहुत है। या चाहे तो 5 डाल सकते हैं, लेकिन 6 बहुत है। तो 6 में आपको क्या क्या लिखना है? सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद सेकंड नंबर में कोरोना वायरस की उत्पत्ति, उसके बाद में थर्ड नंबर में कैसे फैलता है, फोर्थ नंबर में कोरोना के लक्षण, और फिफ्थ नंबर में कोरोना से रोकथाम, और 6 नंबर में उपसंहार। ये 6 हेडिंग आपको डालनी है। इसमें 2 हेडिंग तो भैया फिक्स है, फर्स्ट प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार। तो इसको तो आपको कंपलसरी है डालना, ये दोनों। उसके बाद में बीच में 4 में से आप 3 ही डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ड अच्छे से लिखे होने चाहिए, ढंग के होने चाहिए। और आप वहाँ पेपर में ये हो, इसको लास्ट में करना। ये निबंध वाला जो पोर्शन होता है इसको लास्ट में करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और आप इसमें जितना भी लिख सकते हो उतना लिखने का प्रयास करना, आपको नंबर उतने ही मिलेंगे। मैं हर चीज़ में नहीं कहता कि बहुत लिखिए, लेकिन इसमें कहूँगा क्योंकि ये निबंध है, इसमें खुद का आपको लिखना होता है। आपकी लैंग्वेज चेक की जाती है कि आप क्या जानते हो, आप कैसे अभिव्यक्त करोगे, रट्टू हो या फिर खुद से बना रहे हो। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना में क्या लिखना है। प्रस्तावना में लिखना है, वैसे तो यह दुनिया अनेक समस्याओं से जूझ ही रही है और इसी बीच एक बहुत बड़ा संकट पूरे विश्व के ऊपर कोरोना वायरस लेकर आ गया। मतलब कोरोना वायरस एक बीमारी आ गई, आपको पता है, मुझे ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको लिखना है कोरोना वायरस कहाँ से आया। ये विद्या क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज है। कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ पता नहीं चला, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें ब्लैक पेन से लिखना। मैंने यहाँ अदर पेन यूज किया हूँ, उस पर प्लीज फोकस मत देना, ब्लैक यूज करना। आप पेपर में सिर्फ 2 पेन यूज करना, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक क्वेश्चन के लिए और ब्लू आंसर के लिए। देखिए क्वेश्चन लिखना नहीं होता है, प्रश्नोत्तर नंबर डालना होता है, लेकिन ब्लैक का प्रयोग वहां करना जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। हाईलाइट जहां करना होगा, एक हाईलाइटर आता है, उसका भी यूज यहाँ पर कर सकते हो, उसको ऐसे ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। अगला हेडिंग आपको बनाना है कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई भाई साहब, क्योंकि अब कोरोना वायरस के ऊपर बात हो रही है तो उसकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखना है, यह वायरस चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार, पशु मार्केट जिसे कहते हैं, से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। इस वायरस से अब तक 180 से ज्यादा देश प्रभावित हो चुके हैं। जो आंकड़े बता रहे हैं वो 180 से ज्यादा बता रहे हैं। हो सकता है आपका जब पेपर हो तो उस समय कुछ अन्य देशों में भी फैल चुका हो, तो इसलिए उस समय प्लीज आप चेक कर लेना गूगल पे, उसके बाद में इसको लिखना। वैसे इस समय तो 180 से ज्यादा आंकड़ा दिखा रहा है, तो 180 से ज्यादा देश प्रभावित हो चुके हैं। सर्वप्रथम दिसंबर 2019 में चीन में कोरोना वायरस से मौत हुई। 7 जनवरी 2020 को चीन ने जो है WHO को नए वायरस यानी कोरोना वायरस के बारे में सूचना दी, जानकारी दी। चीन देखिए भैया, चीन 7 जनवरी 2020 को जानकारी दिया। वहां आया कब? दिसंबर 2019 में आया, लेकिन उन्होंने देरी की बताने में। कब बताया? 7 जनवरी 2020 को। यही सब गलतियां हुई हैं जिससे ज्यादा ये फैल गया। उसके बाद में है थर्ड नंबर, ये कैसे फैलता है। तो आइए इस पे भी हम बात। हेडिंग जो बनानी है थर्ड नंबर, उसमें बनाना है कैसे फैलता है। तो यानी कोरोना वायरस कैसे फैलता है। इसमें लिखना है कोरोना वायरस निम्न कारणों से फैलता है। फर्स्ट, संक्रमित मरीज के छींकने से आसपास के लोगों तक। सेकंड, यात्रा कर रहे किसी संक्रमित व्यक्ति के कारण तेजी से फैलता है। थर्ड नंबर, कोरोना वायरस करीबन 6 से 7 घंटे तक किसी वस्तु पर जीवित रहता है और इसी बीच कोई स्वस्थ व्यक्ति यदि उसको छू ले तो वह भी संक्रमित हो जाएगा। मतलब यदि मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है, वो किसी स्थान पे छू लिया है, निर्जीव वस्तु पे भी ये रहता है, निर्जीव चीज हो या किसी पे भी वो व्यक्ति ने, जो संक्रमित व्यक्ति है, उसने छू लिया है, टच कर लिया है, तो उसके बाद में
वो 6 से 7 घंटे तक इफेक्टिव वर्क करता है। मतलब उसके दौरान, उसी बीच 6 से 7 घंटे के दौरान में यदि आप मान लीजिए आप स्वस्थ हैं, आप उसको टेस्ट कर लेंगे और उसके बाद में टेस्ट करने से तो कुछ नहीं होगा, आप अपने यहाँ नाक तक लाएंगे तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। तो यही सब चीज़ें लिखनी है, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली पता होंगी। इसमें आप 1-2 चीज़ें और भी जोड़ सकते हो। आपने वैसे बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी लॉकडाउन में, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे भर देना। उसके बाद में 4th नंबर, कोरोना के लक्षण। तो इसमें भैया लक्षण में आपको पता ही होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी, सांस लेने में तकलीफ, इतना लिखना है इसमें कोरोना के लक्षण में। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिख दोगे एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ कॉन्सेप्ट इसने क्लियर कर दिया है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फुल मार्क देंगे। 5th नंबर, कोरोना से रोकथाम। ये हेडिंग बनानी है आपको ब्लैक पेन से। उसके बाद लिखना है कोरोना से बचने के निम्न उपाय हैं। अब देखिए उपाय में क्या है, उपाय आप बेहतर तरीके से जानते हो, लेकिन मैं भी बता दूं। लोगों से दूरी बनाए रखें, जितनी भैया दूरी रहेगी उतना ही इसके संक्रमण के चांसेस कम होते जाएंगे। 2nd नंबर, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में कदाचित न जाएं। अब भैया जो संक्रमित हैं उनके संपर्क में जाओगे तो हो ही जाएगा। और वैसे आजकल के जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, यहाँ तो कोई फॉलो ही नहीं करता। सबको लग रहा है कोरोना वायरस चला गया, लेकिन कैसे चला गया अभी तो और ज़्यादा है। उसके बाद में 3rd नंबर है हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और 4th नंबर है बाहर जाते समय हमेशा मास्क का प्रयोग करें। उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया है, आप जो काला ट्यून पे देखते हो, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो ये आप लिख सकते हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको लिखोगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, कॉपी में स्मार्टनेस जाएगा बढ़िया से। आगे आइए देखते हैं उपसंहार बनाना है हेडिंग। उसमें बाद लिखना है कोरोना बहुत खतरनाक है, घातक बीमारी है। इस बीमारी से करोड़ों लोग ग्रसित हैं, न जाने कितने लोगों की जान चली गई इसी में। और इस जानलेवा बीमारी से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसकी सूचना आपको पता ही होगा, भारत में न जाने कितने लोग की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद लिखना है वैसे तो इस बीमारी के उपाय के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जिससे काफ़ी ज़्यादा हद तक छुटकारा मिला। उसके बाद में उपसंहार में अब आपको क्या लिखना है, छुटकारा तो मिला भैया, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग जो है इस लॉकडाउन को फॉलो नहीं किए। उनको लगा कि ये लॉकडाउन क्या है, कुछ नहीं है। कुछ लोग कहे राम मंदिर का निर्माण होने वाला है इसलिए लॉकडाउन लगाया गया है। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, इसी में मतलब पूरा बर्बाद कर दिया और उन्होंने फॉलो नहीं किया और इससे धीरे धीरे संक्रमण फैलता चला गया। क्योंकि 4 लोग जब यही बोलेंगे तो 5वां को खुद ब खुद बोलना पड़ेगा यार कि हाँ यही है, लॉकडाउन राम मंदिर के लिए ही लगाया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ उपसंहार में लिख सकते हो। मैंने यहाँ तक लिखा है, आप आगे भी लिख सकते हो कि वैक्सीन का निर्माण चल रहा है, रिसर्च जारी है, जल्द ही हमारे देश भारत में भी आ जाएगा, विश्व में सभी लोग सही हो जाएंगे, जहाँ तक आशा जताई जा रही है वैक्सीन की। क्योंकि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, वैक्सीन भी लॉन्च होगी, सब कुछ होगा। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ उपसंहार में लिख सकते हो। मैंने इतना ही बताया, इतना लिख दोगे तो आपको मैं गारंटी से साथ कह सकता हूं कि नंबर कोई एग्जामिनर काट ही नहीं सकता। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सैनिक ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर दी। 40 नंबर 40 मार्क्स गारंटेड में ला रहा हूँ। वीडियो ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है, अपलोड करने वाला ही हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।